सेना में जो जाता है ना वो कभी डरता नहीं, डरपोक नहीं होता है। वो शेर का बच्चा होता है, वो भी शेर होता है। जो 450 के बीच में जो दौड़ता है ना वो मोगा नहीं होता है, डरपोक नहीं होता, वो शेर होता है। वही जाता है सेना में दौड़ने के लिए। हम मोदी जी का बच्चे जैसे, उनका तो बच्चा है नहीं, इस बच्चे का वो फीलिंग क्या समझेंगे। अब क्या करेंगे, वही गुंडागर्दी करेंगे और क्या करेंगे। तो और क्या करेंगे। हम गरीब घर के लड़के हैं, हम लोग के पास कुछ है नहीं करने के लिए। अंत में क्या करेंगे, ठोकेंगे बीजेपी वालों को एक आध दो। ऐसा नहीं बोलते, केस हो जाएगा आप। केस से कौन डरता है। ऐसे भी हम लोग बर्बादी है, आगे भी बर्बादी होना है, तो और क्या करना है। लालू पर हम लोग का विश्वास है, कांग्रेस पर विश्वास है। कांग्रेस का गारंटी झूठा नहीं होता है, कांग्रेस का गारंटी झूठा नहीं होता है। मोदी जी झूठे हैं। वो आज़ादी में वो लोग लड़ा है, देश से अंग्रेज से वो लोग देश आज़ाद कराया, वो लोग झूठ का भी नहीं बोल सकता है। सेना में जो नियमित भर्ती थी उसमें हम लोग सेलेक्ट थे। इस गांव का 10 लड़का था, जिसमें हम भी शामिल थे। एक लड़का एयरफोर्स का था, सबका ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया गया अग्निवीर योजना लाकर। आप दौड़ने जाते हो सुबह सुबह? अब नहीं जाते हैं, छोड़ दिए उसी समय से छोड़ दिए। इस गांव के बारे में कहा जाता है हर घर में एक आर्मी के कम से कम मिलते हैं। एक से ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट घर है उसमें 7 आर्मी मैन है, उसके बाद 2 है, फिर इस घर में 7 है, 2 से ज़्यादा मिलेगा। अब उन सभी घरों के बच्चे दौड़ना बंद कर दिए हैं। दौड़ सब कोई बंद कर दिया। ट्रैक पे 1-2 कलर का मिलता है, कोई दौड़ने नहीं जाता है। हम इस समय मनेर के रतन टोला में हैं और इस टोला के बारे में कहा जाता है कि आप चाहे किसी भी घर का दरवाजा खटखटा लीजिए, आपको कम से कम एक आदमी तो आर्मी में जरूर मिलेंगे। तो अग्निवीर पे बात करना था, इसलिए क्योंकि अग्निवीर के बारे में कोई बड़े नेता लोग बात करते हुए पक्षधर नेता नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतना बढ़िया योजना लेके वो आए थे। हम आ चुके हैं रतन टोला में और हमारे साथ भाई हैं। भाई, सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा चंदन कुमार नाम है। चंदन कुमार नाम है जी भैया। क्या सच बात है कि रतन टोला के हर घर में कम से कम एक आर्मी के जवान मिलते हाँ, हैं? हर एक घर में 1 या 2 आर्मी मिलेंगे ही मिलेंगे। मिलेंगे ही। हाँ। अग्निवीर के बारे में जानते हैं? हाँ, अग्निवीर के बारे में जानते हैं। कैसा योजना है ये? नरेंद्र मोदी यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। वो अग्निवीर योजना ला दिए 4 साल के लिए। 4 साल के हम लोग अग्निवीर योजना लाए तो हम लोग उसके बाद नौकरी के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं। दौड़ना उड़ना बंद कर दिए हैं। 4 साल का हम लोग का अग्निवीर नहीं करना है। 4 साल का अग्निवीर नहीं, हम लोग का नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हम लोग का अच्छा नहीं लग रहा है। 4 साल में हम लोग जाकर के फिर उसके बाद 23 साल की उम्र में रिटायर हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद रोजगार कीजिएगा, जो नहीं, सरकार पैसा देगा उससे। नहीं। सरकार बोलते हैं ऐसा। नहीं, रोजगार हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे तो पूरा नौकरी करेंगे, वहीं पूरा बॉर्डर देश का सेवा पूरा देश का सेवा करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? विकास कुमार। विकास नाम है जी। यहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट लगाए हुए हैं आप लोग, क्या यहीं पे आप लोग प्रैक्टिस करते थे क्या? यहाँ पे भी करते थे। आगे गांव से बाहर ट्रैक है, उस पर हम लोग ट्रैक पर 200 लड़का दौड़ते थे, जो सेना में नियमित पहले जो भर्ती होती थी। अच्छा, नियमित वैकेंसी में। अब जब से सरकार अग्निवीर लाई है, ये 50 भी लड़का ट्रैक पर नहीं जुड़ता है। और जो सेना में जो नियमित भर्ती होती पहले, उसमें इस गांव का 10 लड़का सिलेक्ट हुआ था, जिसका सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था। उसमें हम भी शामिल हैं। अच्छा। एक लड़का एयरफोर्स का था, जिसमें 10 लड़का आर्मी का था। अग्निवीर एकाएक योजना आता है। पहले तो हम लोग को 2 साल बुर्बक बनाया जाता है कि कोविड के चलते आप लोग का अगले महीने लिया जाएगा, और एकाएक अग्निवीर योजना आता है। उसके तहत हम लोग का रद्द कर दिया जाता है भर्ती। बोलता है कि आप लोग का अब अग्निवीर के तहत लिया जाएगा। उस समय से हम लोग यहीं घूमते रहते हैं। और अग्निवीर लाया गया तो जो पहले लड़का को टेक्निकल क्लर्क की सब का 23 साल उम्र होता था, उसका भी 21 साल कर दिया घटा करके। और उसके बाद 4 साल में जो सेना को जो नियमित सेना को जो मिलता फैसिलिटी, वो 4 साल में नहीं है। तो हम लोग किस लिए 4 साल में जाएंगे? हम लोग का ज्वाइनिंग कैसा था, वो लोग हम लोग का सब कैंसिल कर दिया गया। मतलब पहले जो नियमित सेना में जो नियमित भर्ती थी उसमें हम लोग सेलेक्ट थे। इस गाँव का 10 लड़का था, जिसमें हम भी शामिल थे। एक लड़का एयरफोर्स का था, सबका ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया गया अग्निवीर योजना लाकर। आप दौड़ने जाते हो सुबह सुबह? अब नहीं जाते हैं, छोड़ दिए उसी समय से छोड़ दिए। दिए। इस गांव के बारे में कहा जाता है हर घर में एक आर्मी के कम से कम मिलते हैं। 1 से ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट घर है उसमें 7 आर्मी मैन है, उसके बाद 2 है, फिर इस घर में 7 है, 2 से ज़्यादा मिलेगा। अब उन सभी घरों के बच्चे दौड़ना बंद कर दिए हैं। दौड़ सब कोई बंद कर दिया। ट्रैक पे 1-2 कलर का मिलता है, कोई दौड़ने नहीं जाता है। अभी मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहिए? मोदी वो अनपढ़ देश के प्रधानमंत्री, 4थी पास, वो क्या देश चलाएंगे? उनको कुछ बुझाता है? इस देश में मुद्दा बेरोजगारी महंगाई पे है, नौकरी पे। वो बोलते हैं कि मंगलसूत्र चुरा लेगा तो फलना गए, भैंस चुरा लेगा तो हई चलेगी। मुद्दा पर चुनाव होगा। अग्निवीर वाला बात भी तो वो करते हैं कि अग्निवीर योजना हम लेके आए। तो बोलते हैं बहुत खुश हैं, आप बोल रहे हैं हम लोग खुश नहीं है। उनको कहने से खुश है, हम लोग नहीं खुश हैं। कोई खुश नहीं है। वो प्रधानमंत्री खुश है अग्निवीर योजना से, उनका पैसा बच रहा है। हम लोग खुश नहीं हैं। आप लोग खुश नहीं खुश हैं। जब तक मोदी का सरकार नहीं हटेगा, युवा का चेहरा पर लाइट नहीं बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे।
क्या आपको लगता है कि वो खत्म कर देंगे आएंगे दम तो? खत्म करेंगे। लालू पर हम लोग का विश्वास है, कांग्रेस पर विश्वास है। कांग्रेस का गारंटी झूठा नहीं होता है, कांग्रेस का गारंटी झूठा नहीं होता है। मोदी जी झूठे हैं। वो आज़ादी में वो लोग लड़ा है, देश से आज़ाद, अंग्रेज से वो लोग देश आज़ाद कराया, वो लोग झूठ का भी नहीं बोल सकता है। सावरकर भी तो जेल गए हैं, मोदी जी कहते हैं। वो सब मोदी सब बात झूठ बोलता है। वो मोदी कह के बात सच नहीं होता है। वो बोला, वो तो आया था 14 में, तो बोला था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़ दिया? पूरे 10 साल में 1 करोड़ रोजगार नहीं दिया है। 15 लाख रुपया बोला था देने के लिए, वो दिया? जो 400 में गैस सिलेंडर भराता था, कांग्रेस भराता था, वो 1200 कर दिया। मोदी व्यापारी है, सब कोई के BPL योजना की तरह गैस बंटवा दिया, 1200 भराई कर दिया। अब क्या करोगे आप? आर्मी का पहले तैयारी करते थे, अब एम बदल दिए, अब तो आर्मी में नहीं जाओगे आप, तो अब क्या बनोगे आप? इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना रद्द होगा, फिर हम लोग दौड़ेंगे। मतलब सिर्फ उम्मीद पे अब बैठे हुए हो कि अगर इंडिया गठबंधन का सरकार, अगर मान लो कि फिर से बीजेपी आ जाती है और अग्निवीर योजना कंटिन्यू रखते हैं सरकार, तो अब क्या करोगे अपने? वो तो हम लोग नहीं जाएंगे। अब जाएंगे जेनेतर, हम लोग कंपनी में काम करेंगे, कमा के अपने जीवन यापन करेंगे, और क्या करेंगे। बिहारी मजदूरी जैसा 4 साल में हम लोग जाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर में हमारे गांव का जो लड़का नौकरी करता है, सब बोलता है साहब कि ठंड बहुत गिरती है, अगर जवानी में पैर में बर्फ़ लग जाता है तो पैर कटवाना पड़ जाएगा। 4 साल बाद घरे जाएंगे तो क्या करेंगे? कमाने लायक भी नहीं रहेंगे, प्राइवेट रोजगार भी नहीं कर पाएंगे। किस लिए जाएँ? 4 साल में नहीं जाएंगे हम लोग, नहीं जाएंगे। आप भी दौड़ करते हैं यहाँ पे? हाँ, हम लोग भी दौड़ते हैं। अभी भी दौड़ते हैं? हाँ नहीं, अब नहीं दौड़ते हैं, हम छोड़ दें, क्योंकि अग्निवीर आ गया। अग्निवीर हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग आर्मी में दौड़े थे, हम लोग 2021 में हम लोग मुजफ्फरपुर में चुनाए थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग को एग्ज़ाम नहीं हुआ, उस टाइम से हम लोग ही छोड़ दिए हैं। अभी छोड़ दिया? हाँ, अब अभी क्या करोगे? अब क्या करेंगे? वही गुंडागर्दी करेंगे, और क्या गुंडागर्दी करेंगे? करेंगे? तो और क्या करेंगे? हम लोग के पास, हम गरीब घर के लड़के हैं, हम लोग के पास कुछ है नहीं करने के लिए। अंत में क्या करेंगे? ठोकेंगे बीजेपी वालों को 1-2 गो। ऐसा नहीं बोलते, केस हो जाएगा आप? केस से कौन डरता है? ऐसे भी हम लोग बर्बादी है, आगे भी बर्बादी होना है, तो और क्या करना है? अच्छा, सुनने में आया कि अग्निवीर योजना पे बोलने के लिए रोक लगा दिया गया है कि जो अग्निवीर योजना के तहत सर्विस दे के आए हैं वो मीडिया के सामने बाइट नहीं दे सकते हैं। देखिए, हम लोग डरते उड़ते नहीं हैं, उनको रोक लगाने से रोकने दीजिए। जब हम लोग अग्निवीर जब योजना लागू हुआ था, हम लोग इसका विरोध करने गए थे, वो एक लड़का को उठा रहे थे, ठीक है, हर लड़का के ऊपर केस भी हो रहा था। हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। सेना में जो जाता है ना, वो कभी डरता नहीं, डरपोक नहीं होता है। वो शेर का बच्चा होता है, वो भी शेर होता है। जो 450 के बीच में जो दौड़ता है ना, वो मोगा नहीं होता है, डरपोक नहीं होता, वो शेर होता है। वही जाता है सेना में दौड़ने के लिए। हम मोदी जी का बच्चे जैसे, उनका तो बच्चा है नहीं, वो इस बच्चे का वो फीलिंग क्या समझेंगे कि क्या होता है? यही समय है ना कि जो लड़का जो अगर इस वीडियो को देख रहा है, यही मोदी से बदला लेने के लिए है। जो हम लोग के अग्निवीर के जो आग में हम लोग को जो झोंका गया है ना, सब लड़का को, दौड़ने वाला को, यही समय है बदला लेने के लिए। अगर इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेगा ना युवा लड़का, फिर जाएगा। यही सब दोस्त, ये देश की युवा तो चाहते हैं कि हमें 5 किलो राशन मिलता रहे। ये हम लोग को कटवा लेकर भीख मांगने वाला हमको नहीं चाहिए। इतना सही रहा कि हम लोग कहीं भी हम लोग मेहनत करके उतना कमा लेंगे। 5 लेकर नहीं करना हम लोग को, ठीक है। हम लोग को जॉब वाला लाइन में चाहिए। जो भीड़ में हम लोग 400 के भीड़ में दौड़ते थे ना, वो वाला हमको चाहिए। कटवा लेकर भीख मांगने वाला नहीं चाहिए हमें, अग्निवीर नहीं चाहिए। रोजगार रहेगा, हम लोग खुद खा लेंगे। क्या बोल रहे हैं? रोजगार देगा सरकार, हम लोग खुद खा लेंगे, राशन की कोई जरूरत नहीं है। रोजगार चाहिए। हम लोग बस राम मंदिर भी नहीं चाहिए होगा? राम जी खाने के लिए देंगे। वो मोदी जी का एक मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं, 3-4 मुद्दा है। एक जातिवादी है, एक वक्त मुस्लिम है, एक क्या बोलते हैं, एक मंदिर है। मंदिर क्या खाने के लिए देगा हम लोग को? जहाँ है वहाँ है ना, वहाँ का हम लोग भिखारी बन के कटवा लेकर वहाँ लाइन में लगे रहे, बैठे रहे सीढ़ी के नीचे कि जो आएगा यहाँ पूजा करने वाले हम लोग को चंदा थी भीख देंगे। हाँ, पूजा करने के लिए आदमी जो दिल में भी भगवान को बसा सकता है। समझ में आया? हम लोग बस एक थी, हम लोग को उम्मीद है 4 तारीख तक एक राहुल गांधी जी पर, अगर सरकार जिस दिन बन जाता है, हम लोग को फिर से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। अगर सरकार नहीं बनता तो फिर हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। अपना काम माने वही? हाँ वही, हाँ वही। बहुत खराब बात है। सर, जैसे राम मंदिर पे हम आए, आप आए उधर से, बोले राम जी तो सामने हमारे मंदिर है। भैया हैं। अच्छा, पहले ये बताइए, आप भी आर्मी में रहे हैं? हैं, हम तो अभी आर्मी में नहीं है, मेरा गांव भर आर्मी में है। आपके घर से कोई? हाँ है, ये कौन है? हमारे तो दादाजी 4 भाई में 3 आर्मी मैन थे, ठीक है ना। उसके बाद में चाचा जी हैं। अच्छा, हाँ, अब बताइए कि राम मंदिर पे क्या बोल रहे थे कि क्या राम राम मंदिर मंदिर, क्या नहीं, राम मंदिर? मोदी जी का बहुत, जब भाषण आप सुनिएगा तो इन सब चीज़ों पे उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है कि राम मंदिर हम बनवा दिए।
तो कांग्रेस चाहती है कि अगर सरकार में आएगी तो ताला लगा देगी, इसलिए कांग्रेस ये आना चाहती है, या इंडिया गठबंधन आना चाहती है। देश के युवा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारा अग्निवीर योजना वापस हो जाएगा। किस बात पे यकीन किया जाए, मोदी जी की बात पे या इन युवाओं की बात पे? कहने का मतलब है कि राम मंदिर, कहाँ मंदिर नहीं है? हर एक गांव, हर एक जगह, घर में हर एक घर बनता है, वहाँ भी मंदिर एगो बनता है हर एक घर में। वहाँ भी राम जी का, शंकर भगवान, दुनिया जहान जो भी है अपना माने की पूजा करता है। क्या यूपी में राम मंदिर बना दिए तो हम जाके पूजा कर रहे हैं? गरीबों को नहीं घुसने दे रहे हैं। वो तो हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग का राम मंदिर है उसी को पूजा कर रहे हैं। और राम मंदिर 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 होता है, राम जी तो एक ही है, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, राम जी तो है ये है। राम जी भी हम भी मानते हैं कि राम जाने की बात की कि जाके पूजा करेंगे, तो इस पे याद आ गया कि अमित शाह भाषण देते समय कहे थे कि अगर हम जीतते हैं तो 6 महीने तक अयोध्या का ट्रेन फ्री कर दिया जाएगा। क्या मैंने ट्रेन फ्री में आप अयोध्या जा अरे सकते फ्री कर देंगे तो कितने के लाभ ढूंढने से ढुआएगा नहीं। फ्री कर देंगे, जान लेने के लिए फ्री कर देंगे। फ्री कर देंगे, जनता लोग जाएगा, मरेगा, कटाएगा, मर जाएगा, क्या होगा? फ्री तो करने के लिए वो कर देंगे, मुंह से बोलने के लिए बोल दिए, कर देंगे फ्री के लिए। मगर आदमी जनसंख्या में जाएगा फ्री के सेवा में तो जान जाएगा कि जान बचेगा। राम मंदिर में जाएगा, वहाँ कच्चा कच्ची होगा, कितना आदमी मर गया तो उसके वो तो फिर अब में खत्म हो जाएगा। कहा राम मंदिर वो तो ट्रस्ट है, राम मंदिर क्या वहाँ है? ट्रस्ट है, राम मंदिर वो लाए हैं, बोलते हैं कि राम मंदिर हम लाए हैं। राम मंदिर अपना बाप के घर से लाए हैं। क्या इससे पहले राम को पूजा नहीं होता था? हमारे पूर्वज जो थे वो पूजा नहीं करते थे राम के क्या है? वो तो एक ट्रस्ट है, वो हर जगह ऐसा होता है। देखिए तस्वीरों में दिखाया गया था कि राम जी उंगली पकड़े हुए हैं मोदी जी का, और बड़ा सा बैनर लगाया गया था। रुके ठीक है। अब जिस हिसाब से राम जी का मंदिर अच्छा है, चलिए अच्छा आपका कहना है कि राम जी के मंदिर, मोदी जी का कहना नहीं मोदी जी का नाम कहना अच्छे हैं, चाहे वो कहीं के भी हों। सीता जी कहाँ गए? राम जी के मंदिर में कहीं देखे हैं किसी मंदिर में बिना सीता का? तो नहीं, तो अब ये सवाल भी हम एक बीजेपी वाले से कहते हैं कि वो अभी बाल के गोपाल है, मने अभी बच्चा है, अभी शादी नहीं हुआ है उनका, इसलिए मैंने वो बच्चा का वो रूप पत्नी है। को छोड़ दिए हैं, वैसे ही राम जी के छोड़वा दिए हैं। तो ररुआ क्या जानेगा देश के दर्द? देश का दर्द वो क्या जानेंगे? देश का दर्द कांग्रेस जानता है, चाहे गिर के चलाए चाहे उठ कर चलाए, जब भी देश को चलाएगा कांग्रेस ही चलाएगा, ठीक ना? मोदी से चलने वाला देश नहीं है यहाँ। अच्छा, आपको भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उन योजनाओं को वापस कर दिया जाएगा जो बीजेपी के राज्य में आया है और उससे देश हित में काम नहीं हो रहा है, चाहे वो देखिए अग्निवीर हो, चाहे कोई करेंगे, भी मुद्दा हो? ये तो देखिए विश्वास है कि करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनको भी चेंज किया जाएगा। किसी का बपौती थोड़ी है, 5 साल का सरकार रहता, 5 साल के बाद उसको भी चेंज कीजिए आप, फिर कोई आएगा। अभी भाई आप बात जब हम कर रहे थे तो एक बहुत बढ़िया बात बोले थे कि आप रोजगार दे दीजिए, हम अपने पैसा से राम जी का दर्शन करने जाएंगे, टिकट फ्री करने का क्या ज़रूरत है? लेकिन अमित शाह जी को लगता है कि आपको रोजगार से ज़्यादा ज़रूरी फ्री में टिकट देना है, नहीं उनका तभी वो ऐसा बोले हैं। वो जुमला, इलेक्शन जब आता है तो उनका अपना जुमलाबाजी होता है, वो जुमला में सबको भावनाओं में बांधना चाह रहे हैं। फ्री टिकट देने का क्या जरूरत है? फ्री किसको दिया जाता है? विकलांग को, जिसका हाथ पैर सलामत है। मेरा हाथ पैर सलामत है, किस चीज़ का फ्री? किस चीज़ का राशन फ्री? ये देश का भ्रष्ट नेताओं का काम है। आप कह रहे हैं इस देश के 60% जनता जो है वो विकलांग हो गया है। राशन नहीं चाहिए, फ्री को खाते खाते जानते हैं, अगर फ्री में कोई चाय पिलाएगा ना तो आपका आदत बन जाएगा, तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। मेहनत से खाइए, कमाइए, वो रोजगार देना, देश तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा। अग्निवीर योजना के बारे में क्या कहिएगा आप? अग्निवीर भ्रष्ट योजना है। मुख्यतः यही विषय पे बात करने का हमारे गांव में 99% आर्मी से ही मेरा गांव चलता है। इस गांव का 99% चूल्हा जलता है तो फौज से ही जलता है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। और जब से ये अग्निवीर योजना आया ना, हमारे गांव का एक भी युवा मेहनत करना छोड़ दिया, दौड़ना छोड़ दिया। तो बताइए कैसे मेरे गांव का चूल्हा जलेगा? तो ये तो गलत योजना है। 75 साल के कह रहे हैं कि एक बार और हमको मौका दीजिए, 18 साल से 22 साल में लड़का घरे आ जाएगा तो उसको रिटायर कर दीजिए। जब जवानी चढ़ेगा देश के लड़ने के लिए तो घरे आ जाओ बाबू। मोदी जी को सीट चाहिए 80 वर्ष तक। बेरोजगार हो गया। क्या बोल रहे हैं? मोदी जी को चाहिए 80 वर्ष तक। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री? आप बोलते थे कि 75 तक हम रिटायर हो जाएंगे, आप बोल रहे हैं कि फिर 5 साल। अच्छा, अग्निवीर योजना जब चल रहा था, आप लोगों में से कोई गिरफ्तार भी हुए थे क्या उस दौरान जो हो रहा था? गिरफ्तार के लिए मतलब बाहर आदमी मनेर छोड़ दिया था गिरफ्तार के लिए। क्यों? क्योंकि मतलब जो मतलब ये कांड हुआ था ना, ट्रेन जो में जो आगजनी ट्रेन हुआ वाला, था, जी।
तो अज्ञात में पूरे जितना भी युवा थे सबका अज्ञात में नाम दिया गया था। और जो भी मतलब मनेर थाना को जिसको युवा को लगता था कि ये दौड़ने वाला है, मनेर थाना को लगता उसको उठा लिया जाता था। अच्छा, सिर्फ तैयारी करने वाला आर्मी का है उसको गिरफ्तार कर हाँ, लिया कर जाता लिया। था। उसका नाम रहे या ना रहे, उठाकर उसका नाम पूछकर एड्रेस करके उसके बाद केस करके जेल भेज दिया जाता था। देखिए भैया, हम बता रहे हैं आपको 2019 में जब हम लोग चुनाए थे आर्मी जेडारो यहाँ दानापुर, जब मेरा भाई है, हम और ये दोनों थे, ठीक है। और हम लोग को मेडिकल हो रहा था तो एक दिन में 250 का मेडिकल होता है। फिर उसके बाद में जब हम लोग को 8 बजे रात को छोड़ा जाता है मेडिकल होके, तो जब फिट और अनफिट का कागज़ मिलता है तो एक अफसर आया और वो बोले कि मैं बाबू एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा ना। तो सब बार का बोले कि नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा सर, आप बोलो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा सही बताना, इसमें यादव कितना है। हमें लगता है 250 बच्चे में हमको लगता है ना कि 235 से 240 बच्चा यादव था। हाँ, फिर उसके बाद में 19 में हम लोग चुनाए थे। 2020 में कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हुआ, 2021 में भर्ती हुआ, वो भी दानापुर नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। हम लोग सेलेक्ट हुए। फिर उसके बाद में ऐसे ही दौड़ाते एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में एक एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ, अग्निवीर हुआ, और फिर हम लोग बेरोजगार घर में उधर इधर घूमते चल रहे हैं। ठीक। आप भी तैयारी करते हैं? जी। तैयारी करते हैं आर्मी का? जी। अभी भी करते हैं? नहीं, क्यों? अब स्कीम अच्छा नहीं लगा तो नहीं कर रहे हैं। स्कीम अच्छा नहीं लगा तो नहीं नहीं लगा। अब क्या करेंगे जिंदगी में आप? कोई रोजगार तो करना पड़ेगा। कितना उम्र है आपका? 19 साल। 19 साल है। वोट देंगे इस बार? जी। जिंदगी में पहली बार शायद वोट जी, देंगे आप? जी, जी। किस लिए वोट देंगे इस बार पहली बार? संविधान बचाने के लिए, रोजगार के लिए। संविधान बचाने और रोजगार। जी। कौन आपके संविधान को खतरे में डाले हुए जिसको बचा रहे हैं आप? किससे? नरेंद्र मोदी डाले हुए हैं। हम लोग को उम्मीद है राहुल गांधी से वही बचाने का कार्यक्रम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिकेत कुमार हुआ। कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ था आर्मी में? मेरा मुजफ्फरपुर में हुआ था। अच्छा, आप लोग सब साथ में ही थे क्या? हम लोग सब साथ में थे। अच्छा, तो क्यों नहीं गए फिर? वो क्यों डिस्क्वालीफाई हो गए या क्यों रोक दिया गया आप लोग को? डिस्क्वालीफाई हुए हम लोग कहाँ, हम लोग का मतलब रोक दिया गया उस चीज़ रोक को दिया आगे गया। से? एग्जाम हुआ, हम लोग आशा लगाकर 1.5 साल तक पढ़ाई किए। उसके बाद हम लोग को लगा कि आज होगा, बिहान होगा, क्योंकि आता था, बार बार आता था यही न्यूज़ में कि अगला महीना होगा। हर महीना 1 तारीख को संडे को डेट आता था। और उसके बाद एक बैग आया कि अग्निवीर योजना लगेगा, और हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हम लोग का मनोबल टूट गया। हम लोग फिर आया कि अग्निवीर 4 साल का होगा, तो हम लोग तैयारी करना छोड़ दिए। इससे अच्छा हम लोग कहीं भी कमा लेंगे। जब कमाना, उसमें भी अग्निवीर योजना में रहता है कि छुट्टी रहता है या पैसा पेमेंट अच्छा रहता है, तो आदमी उसमें तैयारी करता है। एक तो 21,000 रुपया, उसमें भी 11 महीना ड्यूटी है। आदमी फ्रस्ट्रेट होकर ही मर जाएगा उसमें। बताइए कि आदमी कमाएगा, फैमिली से भेंट करेगा, फैमिली फैसिलिटी भी कुछ नहीं है, ना पेंशन है, ना आपका कैंटीन कार्ड है, मेडिकल कार्ड है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप बस, इससे अच्छा हम लोग अगर कहीं प्राइवेट जॉब भी करेंगे 12-14 उसके अंडर में रहिएगा, आपका फिक्स है कि 12 घंटा 14 घंटा खटाएगा आदमी। तो इससे अच्छा 12-14 घंटा अगर हम प्राइवेट एथी सेक्टर में भी काम करेंगे तो उतना पैसा कमा लेंगे। कितना साल आप तैयारी किए थे दौड़ने उड़ने का कि आपका सिलेक्शन हुआ था? 3 साल तैयारी किए 3 थे। साल। हाँ, कितना साल पहले सोचे थे कि हमको आर्मी में जाना है? हम लोगों का सीधा सोच बचपन से ही रहता है। बचपन से ही? हाँ, मेरा गांव ही आर्मी का गाँव बचपन का सपना जब टूटा होगा, जब अग्निवीर योजना आप देखे होंगे, वो क्या रिएक्शन था? कैसा लगा होगा कि जब रोज सुबह दौड़ने जा रहे हैं भाई, 3 साल से दौड़ रहे हैं, परीक्षा पास कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से आपके बचपन के सपने को कोई तोड़ जाए, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस क्या बताया, हम लोगों के साथ जो भी था, कितना मेरा दोस्त, मतलब जो हम लोगों के साथ पढ़ता था, कितना लड़का फांसी लगा लिया। हम लोग का ऐसा गांव का माहौल था, गार्जियन लोग थे जो हम लोगों को समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं कदम उठाना है। अगर कोई भी बंदा ज़्यादा सोचे इसके बारे में, जिसका सपना है, वो गलत कदम उठा लेता था। हम लोगों के साथ मेरा दोस्त यार था, ये भी चुना हुआ था और ढेर सारा था, इसलिए हम लोग कुछ नहीं ज़्यादा कर पाए। और क्या? अच्छा, अचानक से सोच पाए कि अब ये सेक्टर, ये फील्ड मेरे लिए नहीं रहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसके कुछ बाद हम प्लानिंग लोगों इस को तरह कुछ का? समझ में नहीं आया। कोई सेक्टर में अब सब तो प्राइवेट ही कर दिए मोदी जी, अब कुछ बचा क्या है? रेलवे है तो आपका प्राइवेट ही हो गया। कोई भी सेक्टर आपका सही नहीं है अभी के डेट में। अब क्या करोगे आप आगे? अब करेंगे क्या, इस बार हम लोग का सोच है, पूरा युवा एक्टिव है। हम लोग, सरकार बदलेगा तो हम लोग फिर से तैयारी करेंगे, नहीं सरकार बदलेगा तो बेरोजगारी अब देख ही रहे हैं, उसी में कंटिन्यू करना उसी में कंटिन्यू जो होगा देखा जाएगा। आगे ज़िंदगी ऐसे भी कट रहा है, आगे भी कटेगा, कैसे भी कर कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अग्निवीर पे बात इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर ये लोग करते क्या होंगे। तो अब यहाँ आने के बाद पता चला रतन टोला में मनेर के, जहाँ के हर एक घर में आपको एक आर्मी के सदस्य मिल जाएंगे, एक आर्मी मैन मिल जाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि अब हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं
कि बस हमारा वोट देने का दिन है, हम वोट दें और वोट देने के बाद इस सरकार को बदल दें। मुझे नहीं लगता है कि हमने एक बार भी आपके सामने बोला होगा कि यहाँ पे एनडीए के उम्मीदवार ये हैं या राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, आप किनको वोट देंगे, आप किनको नहीं देंगे। किसी से हमने इस तरह का सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ ये पूछा कि अग्निवीर योजना आपके लिए कैसा योजना था। बस इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग अपने हिसाब का अपना हिसाब लेने के लिए। वो हिसाब चाहे आप इनके ऊपर फर्जी केस लगवा के आंदोलन के विरोध में चाहे जेल डलवाने का हो, चाहे इनके भविष्य का और वर्तमान अतीत के सपनों को एक पल में तोड़ देने का हो, ये सब बस इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हमारे योजना को फिर से बदला जाएगा और हम जैसे सुचारू रूप से नियमित आर्मी के जो है जॉब सब करते थे, नियमित देश की सेवा करते थे, वैसे हम भी अपने देश के सेवा के लिए जाने जाएंगे और देश की सेवा में जाएंगे। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। मोदी जी को ये बातें ज़रूर एक बार सुन लेनी चाहिए कि आप जिस मंच से खड़े होकर अग्निवीर योजना के बारे में तारीफ़ों का पुल बांधते रहते हैं, वहीं पे इस राज्य का युवा, इस देश का युवा मात्र इसलिए इंतज़ार कर रहा है कि कब वो वोट दे और आपको आपकी कुर्सी से विदा करके नए नेताओं को सत्ता पे बिठाए ताकि वो इनके हित की बात सुन सकें। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।